स्टॉप रिकॉर्डिंग है। उसको स्क्रीन ऐसी रहेगी बड़ी। तो पथ में कत्वा प्रत्यय लगने से पतित्वा बन गया, यानी गिर करके। पठ में कत्वा प्रत्यय लगाने से हमारा बन गया पठित्वा। लिख धातु में कत्वा लगाने से लिखित्वा, लिख करके। चुर धातु यानी चुराना, कत्वा प्रत्यय लगाने से बनेगा चौरित्वा, यानी चुरा करके। याच मतलब मांगना, कत्वा लगाने से याचित्वा, मांग करके। धाव में कत्वा लगाए तो धावित्वा, यानी दौड़ करके। क्री में कत्वा लगाया कृत्वा, यानी कर करके, करके। लब धातु में हमने कत्वा प्रत्यय लगाया तो लबद्वा, यानी प्राप्त करके। क्रीड धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से बना हमारा क्रीडित्वा, यानी खेल करके। ज्ञा धातु में कत्वा लगाने से हमारा बना ज्ञातवा, यानी ज्ञान करके या जान करके। प्रक्ष धातु में कत्वा लगाने से हमारा बना पृष्ठवा, यानी पूछ करके। ऐसे ही नम धातु नमस्कार, उसमें कत्वा लगाने से नत्वा, यानी नमस्कार करके। मुच धातु में कत्वा लगाने से मुक्तवा, यानी मुक्त करके। स्था धातु में कत्वा लगाने से स्थित्वा, यानी स्थापित करके, ठहर करके। रक्ष धातु में कत्वा लाने से रक्षित्वा, और सेव धातु में सेवित्वा। कथ में कथित्वा, यानी कह करके। बक्ष में बक्षित्वा, खा करके। ग्रह में कत्वा लगाने से ग्रहित्वा, ग्रहित्वा यानी ग्रहण करके। रच में रचित्वा, यानी रच करके। भ्रम धातु में कत्वा लगाने से भ्रमित्वा, या भ्रमित होकर के। भ्रमित्वा यानी घूम करके। स्मरा में कत्वा लगाने से स्मृतवा, यानी याद करके। क्षिप धातु में क्षिपित्वा, यानी फेंक करके। इस तरह से हमारे भूतवा बन जाएगा जित्वा, नित्वा, खादित्वा, हत्वा, दृष्टवा, और हमारा आगे के तरह से बनते जाएंगे। तो कत्वा प्रत्यय आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, कत्वा को लप्य। अब कत्वा का लप्य कैसे बनेगा? लप्य में क्या होता है? कत्वा का अर्थ करके होता है, लप्य उसका बनाएंगे तो उपसर्ग पहले लगा देंगे। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा दे तो कत्वा के स्थान पे करके के अर्थ में लप्य का प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, और इसमें केवल यह शेष रहेगा। लप्य प्रत्यय लगाने के बाद में शब्द क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। ठीक है, इसमें वही है, इसका अर्थ भी लप्पे में भी करके ही हो जाएगा, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी ये चेंज हुआ है कि पहले हम उपसर्ग लगाएंगे, फिर हमारा कत्वा प्रत्यय, फिर उपसर्ग लगाएंगे, फिर हमारा कत्वा के स्थान पर हमें लप्पे लगाएंगे, जिसका अर्थ तो केवल ये करके ही होगा, और लप्पे में यह शेष रह जाता है, और पहले उपसर्ग लग जाएगा और इसका अर्थ भी करके होगा। ठीक।
उपसर्ग और धातु और फिर लप्य प्रत्यय लगा के हमारा शब्द क्या बनेगा, उपसर्ग प्रसर्ग और लम धातु है, लप्य प्रत्यय लगा देंगे तो प्रणाम यानी प्रणाम करके। अर्थ इसका वही होगा जो हमारा कत्वा का होता करके, लेकिन सिर्फ चेंज ये हुआ कि पहले उपसर्ग लग जाएगा, फिर हमारी धातु आ जाएगी, फिर हमारा लप्य प्रत्यय, और लप्य प्रत्यय में यह शेष रह जाता है। तो प्र लगाया, अब न है तो न का अण बन गया है, इसमें यहाँ पर री र आता है तो रण बन जाता है, और इस फिर लप्य का यह शेष रहेगा तो प्रणम्य है। माँ तो हम लिखेंगे क्योंकि हलंत में तो आधा माँ लगेगा ही। आ उपसर्ग है, गम धातु है और लप्य प्रत्यय लग आगम्य या आगत्य है, आगम्य। आ और गम म हलंत में लगा दिया क्योंकि म है, हलंत में आ जाएगा और यह शेष रह जाएगा। अनिय, आ उपसर्ग है और नी धातु है, लप्य प्रत्यय का बन जाएगा आनिय। उत उपसर्ग है, स्था धातु है, लप्य प्रत्यय तो बन जाएगा उत्थाय। त हलंत में है तो बेटा त हलंत में तो आधा लिखा गया और स हटेगा वहां से आ जाएगा और अंत में यह आ जाएगा उत्थाय। उप उपसर्ग में गम धातु और लप्य प्रत्यय लगाने से बन जाएगा उपगम्य, यानी जा करके, पास जा करके। निर उपसर्ग में गम धातु लगाने से और गम धातु में लप्य प्रत्यय लगाने से बन जाएगा निर्गम्य। नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, लप्य प्रत्यय लगाने से निर्वृत्य। परि उपसर्ग है, भ्रम धातु लगाया हमने और लप्य प्रत्यय में परिभ्रम्य। परि धातु है, सॉरी परि उपसर्ग है और इक्ष धातु है और लप्य प्रत्यय लगाने से बना परीक्ष। इक्ष मतलब देखना, परीक्षण करना। भी उपसर्ग है, हस धातु है, लप्य प्रत्यय विहस्य बन गया। सम उपसर्ग है और भू हमारी धातु है, लप्य प्रत्यय लगाने से बन गया संभू है। तो इसका अर्थ करके ही होता है, ठीक। तो इसमें यह शेष रहता है और पहले उपसर्ग आ जाता है, फिर हमारी धातु लगती है, फिर हमारा लप्य प्रत्यय लग जाता है, तो हमारा उससे शब्द बन जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। के लिए के अर्थ में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसका केवल तुम शेष रह जाता है और तुमुल प्रत्यय से युक्त शब्द भी अव्यय बन जाता है। अब अव्यय बन जाता है तो इसका सभी लिंग वचन में एक समान ही हो जाता है। तो तुमुल प्रत्यय लगने के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। और उदाहरण है जैसे पठ धातु में तुमुल प्रत्यय लगाने से पठी तुम, पढ़ने के लिए। सेव धातु में तुमुल प्रत्यय लगा दे सेवी तुम, यानी सेवा करने के लिए। रक्ष धातु में तुमुल प्रत्यय लगा दिया हमने तो बन गया हमारा रक्षितुम। भू धातु में तुमुल प्रत्यय लगाने से भवितुम, भू मतलब होना। जागृ धातु यानी जागृ में जागना, तुमुल प्रत्यय लगाने से जागृतुम। क्री धातु में तुमुल प्रत्यय लगाने, क्री मतलब करना, तो हो गया करतुम। पा धातु यानी पा मतलब पीना, इसमें तुमुल प्रत्यय लगा देंगे तो हम बन जाएगा हमारा पातुम। तज, तज मतलब छोड़ना या त्याग करना, उसमें तुमुल प्रत्यय लगाने से तुम बन जाएगा। दृष्ट धातु में तुमुल प्रत्यय लगाने से दृष्टुम हो जाएगा, यानी देखने के लिए। जी धातु में तुमुल प्रत्यय लगा दे जेतुम, जय के लिए, जीतने के लिए। हस धातु में तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा हमारा हसीतुम। लिख धातु में तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लिखितुम। रच धातु में तुमुल प्रत्यय लगाने रचितुम, रच मतलब रचना करना। याच मतलब मांगना, तुमुल प्रत्यय लगाने से याचितुम। गृह धातु में तुमुल प्रत्यय ग्रहित में ग्रहण करना। गम में जाने में तुमुल प्रत्यय गंतुम, जाने के लिए। लव में तुमुल प्रत्यय लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। दा प्लस तुमुल यानी दातुम, देने के लिए। और श्रु धातु में तुमुल प्रत्यय श्रोतुम, सुनने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है हमारा। अब आगे पढ़ेंगे हम अनिय प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या होता है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। चाहिए या अयोग्य के अर्थ, यानी या तो चाहिए या फिर योग्य हो तो उसके अर्थ में इसका अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका केवल अनिय शेष बचता है और इसमें क्या होता है, कर्ता हमारा तृतीय में हो जाता है और कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है। ध्यान दोगे आप, अनिय जुड़ने के बाद शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं।
क्या होता है, अनीय जुड़ने के बाद शब्द रूप जो होते हैं वो तीनों लिंगों में चलेंगे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है, इसका प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। तो हम उसके उदाहरण देखेंगे हम अभी। देखिए, धातु प्लस प्रत्यय और से में शब्द बनेगा। पठ धातु में अनीय लगा दिया तो बन गया पठनीय, पढ़ना चाहिए। पुल्लिंग में हो जाएगा पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनिया और नपुंसकलिंग में पठनियम बन जाएगा हमारा। तो देखिए बेटा, पुल्लिंग में होता है तो विसर्ग लग जाता है, इसे पहचान होती है, ये एक वचन में है। और स्त्रीलिंग में आकारांत आका स्वर आ जाता है तो ये स्त्रीलिंग की पहचान है। और नपुंसकलिंग में म लगने के नीचे हलंत लगता है तो ये हमारी नपुंसकलिंग की पहचान होती है। क्री धातु में अनीय लगाया हमने, तुम्हारा बना करणीय, करना चाहिए। तो करणीय पुल्लिंग और करणीय स्त्रीलिंग और करणीयम नपुंसकलिंग। हस धातु में अनीय प्रत्यय लगाने से बना हसनीय, हंसना चाहिए। हसनीय, हसनीय, हसनीयम। स्मृति धातु में अनीय प्रत्यय लगा दिया तो स्मरण यानी स्मरण करना चाहिए। स्मरणीय, स्मरणीय, स्मरणीयम। नम धातु में अनीय प्रत्यय लगाने से नमनीय, नमस्कार करना चाहिए। नमनीय, नमनीय, नमनीयम। गम धातु में अनीय प्रत्यय लगाने से गमनीय, जाना चाहिए। गमनीय, गमनीय, गमनीयम। दा धातु में अनीय प्रत्यय लगाने से दानीय, दानीय, दानिया, दानियम, यानी दान देना चाहिए। दंड धातु में अनीय लगाने से दंडनीय, दंड देना चाहिए। दंडनीय, दंडनीय, दंडनीयम। स्था धातु में अनीय प्रत्यय लगाने से स्थानीय, 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 स्थानीयम। स्थान मतलब स्थान ग्रहण करना चाहिए, स्थान पे बैठना चाहिए। श्रु धातु यानी सुनने में अनीय प्रत्यय लगा दे तो बन जाएगा श्रवणीय, यानी सुनना चाहिए। श्रवणीय, श्रवणीय और श्रवणीयम। इसका जैसे कि वाक्य प्रयोग है, इदम जलम पानीयम अस्ति, यह जल पीना योग्य, पानीयम यानी पीने योग्य है, पीना चाहिए। यहाँ पे ये कह सकते हैं यह जल पीना चाहिए। त्वया एतत् कार्य कर्तव्यम, तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे, अब त्वया में तृतीया आ गई है। त्वया जो हमारा सब करता है इसमें तृतीया विभक्ति है तो तुमसे यह कार्य करना चाहिए। अब बेटा हमारा है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, करता हुआ, ठीक है। और इसका प्रयोग करने के लिए परस में धातु में प्रयोग होता है, ठीक है। परस में आत्मपद और स्वयं के लिए, और परस में ये दूसरों के लिए जो होता है उनमें प्रयोग होता है। इसमें श और री का लोप होकर के केवल अत शेष रहता है। शर्त प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शब्द रूप चलते हैं। तो पहले पठ धातु में श्रुत प्रत्यय लगाने से बना पठत, यानी पढ़ता हुआ। पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत हो जाता है। ऐसे ही वद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से वदतः, तो पुल्लिंग में वदन। अब देखिए न लगेगा और ये पहचान हो जाएगी पुल्लिंग की हमारी कि न आ रहा है और हलंत है, तो ये हमारी क्या हो गई, क्षत्रिय प्रत्यय है। और स्त्रीलिंग में अंति, अंति हो जाएगा और नपुंसकलिंग में त लग के हलंत लग जाएगा, तो ये हमारी नपुंसकलिंग की पहचान हो जाएगी। हस में क्षत्रिय लगाने से हसत और हसन और हसंती, हसत। गम धातु में क्षत्रिय लगाने से गच्छत शब्द बना और पुल्लिंग में गच्छन और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। नी में क्षत्रिय लगाने से नयत, नयन, नयंती, नयत। प्रक्ष धातु में क्षत्रिय लगाने से प्रक्षत और पुल्लिंग में प्रक्षन, प्रक्षन्ति, प्रक्षत। पा धातु में श्रुत प्रत्यय लगाएंगे हम तो पीबत, पीबन, पीबंती, पीबत।
दृश्य धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से पश्यत बनता है, इसका ध्यान दोगे आप, पश्यत बनेगा, पुल्लिंग में पश्यन हो जाएगा, स्त्रीलिंग पश्यंती और पश्यत है। कुछ धातुएं हमारी चेंज हो जाती है। नृत्य धातु में श्रुति लगाने से नृत्यत शब्द बना है और इसका एक वचन में नृत्यन, नृत्यंती, नृत्यन। स्मृत धातु में श्रुत प्रत्यय लगाने से हमारा क्या बन जाएगा, स्मृत, स्मरण, स्मृत। ऐसे ही हर्ष धातु में श्रुत प्रत्यय लगाने से, इश धातु है वो, इश धातु में श्रुत प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से इच्छत, इच्छन, इच्छन्ति और इच्छत होगा। ऐसे वद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से वदत, वदना, वदंती और वदत बनेगा हमारा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का जो हमारा सानस प्रत्यय रह गया है, मंतुप प्रत्यय है और भी ऋणी प्रत्यय, बहुत से प्रत्यय हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, आया होगा और आप ध्यान दोगे इस पे। तो इसी के साथ क्लास ओवर करती हूँ। धन्यवाद। टिल देन बाय बाय।